Animal and plant cell. ये है प्लांट सेल यानी पौधों का सेल और ये है एनिमल सेल यानी जानवरों का सेल। जानवरों और पौधों के सेल्स कई लिहाज से एक जैसे होते हैं लेकिन मुख्तलिफ भी। एक सेल के कई हिस्से होते हैं। कुछ हिस्से जानवरों के सेल्स में होते हैं, कुछ पौधों के सेल्स में और कुछ दोनों में। सेल वॉल। The outermost covering of the plant is made up of cell wall. It is made up of a hard material called cellulose. The cell wall supports the cell and gives it shape. Cell wall. पौधे के सेल के बैरूनी गिलाफ को सेल वॉल कहते हैं। ये एक सख्त मादे सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल सेल को सहारा और महफूज शक्ल देती है। ये है सेल वॉल। सेल वॉल सेल को सहारा और महफूज शक्ल देती है, बिल्कुल एक दीवार की तरह। लेकिन जानवरों के सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। जानवरों के सेल के बैरूनी गिलाफ को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। The outermost covering of an animal cell is called the cell membrane. In plant cells, it is present next to the cell wall. The cell membrane controls the movement of materials in and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन। जानवरों के सेल के बैरूनी गिलाफ को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। पौधों के सेल्स में ये सेल वॉल के नीचे होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मादों को कंट्रोल करती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मादों को कंट्रोल करती है, बिल्कुल एक दरवाजे की तरह। साइटोप्लाज्म। Jelly-like material present inside the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substances. Many cell organelles, which are tiny cell structures, are present in it. Most of the cell functions take place in cytoplasm. Cytoplasm cell membrane के अंदर मौजूद जेली की तरह का मादा साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म में पानी और दूसरे कीमियाई मादे होते हैं। इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सेल के ज्यादातर अफ़ाल साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ये है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये नालियों का एक जाल है। सेल के अंदर मटेरियल्स की हरकत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देते हैं। इनमें रेस्पिरेशन होती है। क्लोरोप्लास्ट्स। ये पौधे के सेल का वो हिस्सा है जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये सूरज की एनर्जी को जज़्ब करते हैं। पौधे इस एनर्जी को खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फालतू मादों, पानी, हवा और खुराक के ज़रात को जमा करते हैं। पौधों के सेल में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि जानवरों के सेल्स में छोटे छोटे ज्यादा तादाद में वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स। जानवरों के सेल के न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये जानवरों के सेल की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूक्लियस। Nucleus is the control center of the cell.
A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus. Many thread-like structures called chromosomes are present inside the nucleus. न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में बहुत से क्रोमोसोम्स होते हैं जो धागे की तरह दिखते हैं। सेल का सबसे अहम हिस्सा न्यूक्लियस होता है। ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम सेल की खुसूसियात को नए सेल्स में मुंतकिल करते हैं। हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद एक ही होती है। जैसे एक इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आइए अब देखते हैं एनिमल और प्लांट सेल में फर्क क्या है। सेंट्रियोल्स ये सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और पौधों को खाना बनाने में मदद करते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों सेल्स के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों सेल्स में होते हैं और सेल्स को एनर्जी देते हैं। न्यूक्लियस एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेल के बीच में होता है, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के करीब होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत से छोटे वैक्यूल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये दोनों सेल्स में होती है। प्लांट सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट्स, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन। अभी प्ले स्टोर से तालीम आबाद डाउनलोड करें।